अभी के लिए कुछ टाइम के लिए और इसी रेंज में मुझे लग रहा है कि मार्केट नेगोशिएट करेगा। खासतौर से जो एफआई की सेलिंग है और 17,800 पर तो काफ़ी सेलिंग आती है, तो वो एक लग रहा है कि हायर लेवल पर रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट के लिए। आशीष तो ऐसे नीचे पान की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, फंस गए बीच में। तो वीरो, गुड मॉर्निंग। शुरुआत हो गई प्री ओपन की। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। और ये पान की दुकान का जिक्र करके आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मैं जानता हूँ। नीरज जी छुट्टी पे हैं, कल ट्विटर पे उन्होंने एक पान का जिक्र किया था। वो तुर्की इशारा उसी की तरफ कैसा दिख रहा था वो पान। वो हाँ, टर्की वो पान देने का एक नया विकल्प है आज की तारीख में। लेकिन मैं आपके कहने पे वो ट्वीट देखा, बड़ी खूबसूरत, अगर आप देखें परिधान में था वो पान वाला। खैर आइए शुरुआत करते हैं मुनाफे की तैयारी की और उसके बाद अब पहला सौदा की। आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा एसजेएक्स निफ्टी जो सुबह से कह रहा था शायद वो वास्तविकता ना हो, जैसे अनुज ने बखूबी बयां किया कुछ देर पहले कि 17,800 से जीने नहीं देगा और 17,700 से मरने नहीं देगा। अनुज गुड मॉर्निंग। मैं हल्का सा एग्जैक्टली संक्षेप में यहाँ पे व्यू चाहूँगा। मतलब आप देखिए कि वॉल स्ट्रीट से जो संकेत हैं वो थोड़े पुल बैक के हैं। मतलब अगर मैं निफ्टी बैंक से अगर हट के चलूँ तो ये डे क्या आईटी को बिलोंग कर सकता है? बिल्कुल वीरो, सुबह यही कमेंट्री थी हमारी कि आज आईटी में आपको फोकस देगा, क्योंकि वो एक जो रैली बन रही थी, एक लगा कि शायद उसमें ब्रेक लगा, लेकिन जिस तरीके से कल बाउंस बैक आया है नैस्डैक में, और जो पावल साहब की भी कमेंट्री रही है उसको देख के लग रहा है कि आज शायद थोड़ा सा आईटी शेयरों पर आप फोकस कर सकते हैं। और एक और सेक्टर जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं जो पिछले कुछ दिनों से रहा है वो है थोड़े से एनबीएफसी स्टॉक्स। आज पॉलिसी के बाद उस पर भी थोड़ा फोकस होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा कि पिछले 3-4 दिन में एक अच्छा खासा मूड बन रहा है। मतलब कैनफिन में ज़बरदस्त रैली हुई, एम फाइनेंस में बहुत बड़ी रैली हुई थी, इवन बजाज फाइनेंस भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि थोड़े से शायद एक बॉटमिंग आउट साइंस वहाँ पर भी आ गए हैं। लेकिन क्लीनर प्ले मुझे लग रहा है कि आज शायद आईटी रहेगा कंपेयर टू बाकी अदर्स। और ऑब्वियसली नजर आएगी हमारी अदानी ग्रुप स्टॉक्स ओके और पोर्ट्स 7.5% ऊपर इस समय। कुछ नहीं हुआ तो इससे क्लींजिंग वो डेट रीपे करना, समय से पहले कैश फ्लोज को सही तरह से चैनलाइज करना, उसी तरह के बयान से लेकर बड़ा उत्साह में है। नहीं, उसमें पता है इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है आशीष? उसमें प्रॉब्लम ये है कि देखिए, एक तरफ तो आप 20,000 करोड़ रेस करने वाले थे, एक तरफ आप उल्टा 7-7.5 करोड़ उल्टा आपके खर्च हो गए। मतलब 20,000 तो आए नहीं और उल्टा 7-7.5 खर्च हो गए। और एक जो रॉबिन ने, जो एक उनके जो सीएफओ, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि अगर एफपीओ नहीं हुआ तो हमारा पूरा केपेक्स रुक जाएगा। तो वो एक जो ग्रोथ का जो प्रीमियम मिलता है कंपनीज को, वो मुझे लगता है कि मिलना थोड़ा सा शायद बंद होगा। देखिए अभी तो ये सब एक दैट इज ट्राइंग टू फाइंड द फीट। जो अदानी ग्रुप स्टॉक्स हैं, एंटरप्राइज मेरे ख्याल से 950 तक गया था, वहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो गया। पोर्ट में भी 395-400 से एक मेरे ख्याल से एक रिलीफ रैली हुई है, अंबुजा में एक रिलीफ रैली है। लेकिन एक बार ये डस्ट सेटल होगी उसके बाद मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उसके काफ़ी टाइम के बाद आप उसके बाद इनके फंडामेंटल्स पर भी बात करेंगे कि आखिर आगे जाके किस तरीके के कैश फ्लो रहने वाले हैं, क्या वैल्यूएशन क्या होगी। अब मुझे याद नहीं हमने कभी अदानी एंटरप्राइज की वैल्यूएशन को लेकर चर्चा की है कि कब किसकी क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए, या अदानी टोटल गैस को लेकर, अदानी ट्रांसमिशन को लेकर, इनकी हमने कभी वैल्यूएशन को लेकर चर्चा की है कि किस वैल्यूएशन पर ये स्टॉक ट्रेड करने चाहिए। एक हमेशा एक अज्यूम कर लिया हमने कि अदानी प्रीमियम है मार्केट में, वो प्रीमियम वो खत्म हो गया, तो अब इन स्टॉक्स को वैल्यू कैसे किया जाए। और यदि कैश के स्टॉक्स सर्किट नहीं तोड़ रहे हैं, एफ&ओ स्टॉक्स में दम है, लेकिन कैश के स्टॉक्स जो हैं वो कल थोड़ा सा एक खुले थे 1-2 स्टॉक सर्किट से, लेकिन उनमें अभी भी मोर और लेस थोड़ी सी मंदी है अभी भी यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। अदानी गैस, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, सबके लार्जर पीयर्स आपको इंडस्ट्री में नजर आएंगे। अब सब उससे कंपेयर करना शुरू करेंगे। ठीक बात है। क्विकली आज का रुपया स्क्रीन पे दिखा देता हूं। एकदम फ्लैटिश ओपनिंग होती हुई कल रुपया 82.70 पे क्लोज हुआ था। इस समय 67-68 के आसपास के लेवल्स पर, 82-67 के लेवल्स के आसपास। तो हल्की मजबूती लेकिन फ्लैट ओपनिंग होती हुई। कमोडिटीज की बाकी ओपनिंग प्लीज क्विकली दिखाइए। सोना, चांदी और कच्चा तेल। फ्लैट है सोना हल्की नरमी के साथ 64 रुपए कमजोर, चांदी भी 40 रुपए के हल्के दबाव के साथ शुरुआत करती हुई, और कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पे 22 रुपए मजबूत। आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे, उनका एक क्विक रैप अप देख लीजिए। मेरी सीधा सौदा की 10 की टीम क्विकली आपकी स्क्रीन पर। थर्मैक्स, नवीन फ्लोरीन, जीएसके फार्मा, आरसीएफ अच्छे नंबर्स। प्रिंस पाइप्स और सोमानी सिरामिक्स नंबर्स कमजोर, मार्जिन्स में तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन।
सीमेंट स्टॉक्स सेंटिमेंट पॉजिटिव, जीएसटी की फिटमेंट कमेटी को सिफारिश करी जाएगी 28% जीएसटी को, शायद अब जब रिव्यू करेंगे तो हो सकता है लाइकली रिव्यू होना है या तो 28 भी रहेगा या नीचे आ जाएगा, वो सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए नुवोको, हाइडलबर्ग, जेके सीमेंट जैसे स्टॉक्स रडार पे, और आरवीएनएल को फिर एक 60-70 करोड़ का ऑर्डर मिला है, इसलिए ग्रीन रख दिया। चलिए, तो आशीष के बाद मेरी टीम का रिव्यू ले लेते हैं। एस्ट्रल की बात करें तो सिक्वेंशियली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी का, बोनस इशू 1:3, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक फोकस में रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प रिजल्ट्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, लेकिन कंपनी की बात करें तो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च करने की बात की है और नए प्रीमियम बाइक्स 2023 साल में आपको आते हुए नजर पड़ेंगे, तो काफ़ी एग्रेसिव बन के हीरो मोटोकॉर्प शायद आपको आने वाले क्वार्टर्स में आता हुआ दिखाई दे। 65 रुपीज़ का डिविडेंड भी कंपनी ने रिजल्ट के साथ अनाउंस किया है, तो ये लार्ज कैप स्टॉक्स रखिए रेडार पे। वंडरला हॉलीडेज ब्लॉकबस्टर नंबर्स, प्रॉफिट में लगभग 10 गुना का आपको उछाल दिखा है, तो शायद ये स्टॉक में भी आपको एक ज़बरदस्त अपटिक आज के सत्र में एक्सपेक्ट करना चाहिए। दीपक नाइट्राइट परफॉर्मेंस थोड़ा म्यूटेड था थर्ड क्वार्टर की अर्निंग्स का। ओएनजीसी, इन्होंने नए ऑयल ब्लॉक के प्रोडक्शन के बारे में जानकारी दी है, जो मच डिलेड केजी बेसिन के ब्लॉक्स हैं वहाँ से ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा मई के ऑनवर्ड्स, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। सीमेंट ऑब्वियसली मेरा ओरिजिनल आइडिया था, आशीष ने यहाँ जो है जीएसटी पहले मेरा आया इसीलिए। हाँ, तो उन्होंने जो है ये जीएसटी कट की बात की है एफएम ने, और तो कहीं ना कहीं ये जो कमिटी रिव्यू होगा तो शायद सेंटिमेंटली आपको अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, डालमिया सीमेंट, ये सब स्टॉक्स आज मोमेंटम में दिखे। और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज प्रमोटर्स ने लगभग 15 लाख शेयर ओपन मार्केट में पिछले एक हफ्ते में बेचे हैं। ये डिस्क्लोजर कल शाम को पोस्ट मार्केट आवर्स आया, तो शायद ये स्टॉक आपको थोड़ा बहुत प्रेशर में जाता हुआ नजर पड़े। और सीडीएसएल यहाँ बीएससी ओएफएस के जरिए लगभग 2.5% हिस्सा बेचेगी, तो शायद ये भी स्टॉक आपको थोड़े बहुत शुरुआती प्रेशर में नजर आए। ओके, आपने सीधा सौदा की टीम देखी दोनों